मैं आपकी एक्स वाइफ को भी बहुत सारे उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. डिड यू एवर टॉक अबाउट इट? No, because for me, when I'm done, I'm done. भाई इस शो पर तो विजय माल्या भी विक्टिम शो कर रहा था खुद को पॉडकास्ट और नाउडेज जस्ट पिया एंड देन ही एनकरेज ट्रोलर्स टू ट्रोल हर डिडंट स्टॉप द पुलिंग एंड लाइक अ सैडिस्ट टुक प्लेजर एंड नाउ एक्टिंग विक्टिम. चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स हो चुका है, ये बात आप सबको पता है, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सीज हो रही है वो डिवोर्स से ज्यादा इमेज, परसेप्शन और नैरेटिव्स के बारे में है. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली राज शमानी के पॉडकास्ट में यूजी एज गेस्ट आए थे, बट जो क्लिप्स उनकी वायरल की गई है उससे पीपल आर स्पेकुलेटिंग दैट अलाइक विजय माल्या इट्स अनदर इमेज व्हाइट वॉश पॉडकास्ट. एक्चुअली पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपने मैरिज, मेंटल हेल्थ और लिंकअप रूमर्स के बारे में ओपनली बात की थी. राज के पॉडकास्ट में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए अबाउट हिज डिवोर्स rumors, it feels like he is defending himself. जब राज ने उनसे पूछा कि आपका नाम काफी लोगों के साथ लिंक किया गया है, तब चहल ने कामली जवाब दिया and started criticizing social media and all. It feels like he is defending himself and giving all the blame to Dhanshi. जब मेरा डाइवोर्स का कुछ चल रहा था तो उसके बाद डाइवोर्स हुआ तो मेरे पे लगा कि ही इज अ चीटर, और मैंने कभी जिंदगी में चीट किया ही नहीं है. आई एम नॉट दिस पर्सन. ये स्टेटमेंट ना लोगों को थोड़ा वन साइडेड लगा, जैसे वो खुद को जस्टिफाई कर रहे हो बिना धनश्री की साइड को एड्रेस किए. एंड फॉर क्लियरिंग हिज इमेज ही स्टार्टेड प्लेइंग विक्टिम कार्ड. लाइक जब उनसे उनके डिवोर्स के बारे में पूछा गया, ही सेड मैं खुश दिख रहा था पर अंदर से ब्लैंक था, मेंटली ड्रेन, एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा था कि मैंने विजय हजारे ट्रॉफी भी स्किप कर दी. Tired of my life कि यार रोज रोज ना मैं नहीं झेल सकता. सेम एंग्जाइटीज, सेम वही बातें, मेरे दोस्तों के साथ बैठ के बातें अपना करते हुए रोना, 2-2 घंटे रोना, फिर सुबह उठ के 2 घंटे 3 घंटे सो गए, फिर वापस ये चीज़ होना. तो वो मतलब हो रहा था यार बंद ही हो जाए इससे बैठ. ये सारी चीज से इट सीम्स लाइक कि ओके इस डिवोर्स से उन पे काफी इफेक्ट पड़ा था, राइट. एंड जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी हुई थी उनके साथ, दैट वाज ही गॉट लिंक विद आरजे महावश. उनसे आरजे महावश के बारे में पूछा गया तो ही टोटली डिनाइड एंड सेड शी सपोर्टेड मी बट हम दोनों के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है. बट पिक्चर तो कुछ और ही कहती है, बिकॉज आफ्टर इस डिवोर्स चहल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने आरजे महावश को टैग किया था विद अ फ्लावर इमोजी. उस स्टोरी को कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन ऑडियंस इज नॉट दैट स्टूपिड, राइट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. दिसंबर 2020 में युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से शादी की. दोनों की शादी सोशल मीडिया पे काफी हाईलाइट हुई थी. फैंस को लगा था कि एक परफेक्ट कपल है, क्रिकेटर और डांसर, दोनों अपनी फील्ड के स्टार्स. शादी के बाद दोनों ने काफी रील्स बनाई, पोस्ट की और पब्लिक इवेंट्स में साथ में नजर भी आए. सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम आइडियल कपल जैसे. लेकिन कुछ टाइम बाद धनश्री का एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया जिसमें वो कोरियोग्राफर प्रतीक के साथ थी. पिक्चर थोड़ी बोल्ड थी, थोड़ी ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग वाली थी. उस पोस्ट पे लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए. कुछ लोगों ने बोला कि इट्स जस्ट प्रोफेशनल, बट कुछ लोगों ने बोला कि बाउंड्रीज क्रॉस हुई है, स्पेशली जब धनश्री ऑलरेडी मैरिड थी. सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी ना कि प्रतीक उन कमेंट्स को लाइक कर रहा था जो युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट थे. देयर वर आल्सो कमेंट्स लाइक शी इज मैरिड एंड दिस गाय इज हगिंग हर फ्रॉम बिहाइंड, दैट टू so tightly. She should have stopped him. Kind of how can a husband tolerate this kind of vibe of a wife? ये देख के लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. अगर उसका फ्रेंड उसके हस्बैंड के अगेंस्ट कमेंट्स लाइक कर रहा है तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है. धनश्री की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल. फिर सब कुछ थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाता है. लेकिन 20 मार्च 2025 को एक शॉकिंग न्यूज आई. युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के ऑफिशियली डिवोर्स की. किसी ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया, डिवोर्स का रीजन किसी को नहीं पता. और जैसे ये होता है सोशल मीडिया ने तुरंत ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया. मैक्सिमम ट्रोलिंग धनश्री को मिली थी. उसकी पोस्ट पे वियर्ड और टॉक्सिक कमेंट्स आ रहे थे. उसी टाइम लोगों ने नोटिस किया कि चहल को एक नई लड़की के साथ फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है. काफी बार वो दोनों स्टेडियम्स, इवेंट्स और पब्लिक स्पॉट्स पे भी दिखाई दिए. लेटर ऑन लोगों को पता चला कि वो लड़की आरजे महावश थी, एक पॉपुलर रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएटर. अभी एक चीज जो लोग अक्सर मिस कर देते वो है चहल ने और धनश्री ने अपने रिलेशनशिप के पीक के टाइम पर एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था. 2022 के आसपास दोनों ने एक हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड के प्रमोशनल कैंपेन में पार्टनरशिप भी की थी, जहां उन्हें एज अ फिट कपल प्रोजेक्ट किया गया था. ये पार्टनरशिप सिर्फ ब्रांडिंग तक नहीं थी, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल स्टेक भी ली. ब्रेकअप के बाद धनश्री ने उस ब्रांड से अपना नाम हटा लिया और उनके जॉइंट अपीयरेंसेस के सारे क्रिएटिव्स भी प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए. ऐसा नहीं किया, लेकिन ये दिखाता है कि ब्रेकअप सिर्फ इमोशनल या सोशली नहीं होता, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डायमेंशंस पे भी इफेक्ट करता है. लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि मे बी चहल और आरजे महावश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. बट इस में दिया एंड सेड अगर एक लड़का और लड़की एक साथ दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों कपल है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. एंड तभी हार्दिक पांड्या का भी एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा दैट आई सॉ युजवेंद्र स्ट्रगल बट नाउ ही इज हैप्पी. चाहे जिसे ना somehow he confirmed
लाइक आरजे महावश, जिससे ना somehow he confirmed their relationship, बट तब तक सोशल मीडिया पे लोगों ने अपना ओपिनियन बना लिया था। एंड अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। हाल ही में जब चहल राज शमानी के पॉडकास्ट में आए थे ना, तो उस पॉडकास्ट में यूजी का एक वियर्ड स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि इस बीच चहल के कुछ पुराने कमेंट्स और डीएम्स भी सामने आए, जहां उन्होंने कुछ लड़कियों को फ्लर्ट टाइप मैसेजेस भेजे थे, जैसे सेंड मी योर नंबर या यू आर रियली क्यूट जैसे डीएम्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डीएम उनकी मैरिज से पहले के होंगे, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। ये डीएम्स तब के हैं व्हेन ही वाज मैरिड। और आरजे महावश का एक रील अभी रिसेंटली में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इन विच शी सेइंग चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल चीटिंग भी होती है, और कभी कभी वो ज्यादा डेंजरस। लोगों ने इसे भी चहल के कॉन्टेक्ट्स में लेना शुरू कर दिया, ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली कोई नाम नहीं लिया था। अब सिचुएशन ये थी कि कुछ लोग अब भी धनश्री को ब्लेम कर रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे कि चहल की साइड भी क्लियर नहीं है। एंड पीपल स्टार्टेड, को ये पता चला कि एलिमनी ने 60 करोड़ की एलिमनी ली है दोनों तरफ से। अब तो कोई क्लैरिफिकेशन या रीजन नहीं चहल ने, बट जब चहल राज के पॉडकास्ट पे गए, तब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए अबाउट हिज डाइवोर्स रूमर्स, इट फील्स लाइक ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ ओनली। लाइक उनका एक सीन था जिसमें उन्होंने राज जब उनसे पूछ रहे थे कि आपकी कई लोगों के साथ लिंकअप किया जाता है, तब युजवेंद्र स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग सोशल मीडिया एंड ऑल। इट फील्स लाइक ही इज जस्ट डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड गिविंग ऑल द ब्लेम टुवर्ड्स धनश्री। बट धनश्री का ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। हाँ, उन्होंने रिसेंटली एक सॉन्ग जरूर किया था जिसमें ये दिखाया जाता है दैट हस्बैंड चीटिंग लगे थे, तो दूसरी तरफ कोई खुद को तोड़ के फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, खामोशी में वो भी। सो पीपल थिंक दैट युजवेंद्र चीटेड धनश्री विद आरजे महावश। एनीवेज, सो अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि युजवेंद्र चहल ना अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए, जो कि उनके लिंकअप रूमर्स आरजे महावश के साथ आए हैं, उसको व्हाइट वॉश करने के लिए राज शमानी के पॉडकास्ट में आए हैं, और इसी वजह से उनसे इसी से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section, and अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।